गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एंड शुक्र है परमात्मा का। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट सुरेखा मैम। आपका, आपके कारण मैम, मेरा नहीं, मेरे बच्चों का नहीं, मेरे परिवार का नहीं, पता नहीं लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। हम तो अपनी जिंदगी में बेवकूफ साबित हो चुके थे। हम तो जिंदगी में बेवकूफ साबित हो चुके थे। पता क्यों दोस्तों? आज की डेट में आपकी डिग्री मैटर नहीं करती कि आपके पास डिग्री क्या है। डिपेंड करता है कि आपके पास रोकड़ा कितना है। जब भी आपकी जेब में पैसा है तो आप समझदार हो। जब भी आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, तो आपके घर वाले, आपके बहन भाई, आपके बच्चे आपको बेवकूफ कहते नहीं है, लेकिन मानते 100% है। एनीहाउ दोस्तों, नाम रणजीत सिंह है। जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब करता था मार्कफेड में, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था। लेकिन जॉब में रहते रहते फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। ठीक है, तो मुझे किसी ने बताया था, कहते व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशन। तो जवाब मिला था, फ्रस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द अनएबिलिटी टू यूज द फुल पोटेंशियल। जब भी काबिलियत ना हो तो कामयाबी ना मिले तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन काबिलियत हो और कामयाबी ना मिले तो दुख ज्यादा रहता है। तो थैंक वही चीज मेरे साथ हो रही थी। काबिलियत थी, दिमाग था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिल रहा था, कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता था। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर जहां पर मैं पहुंच सकता था, मैंने पहुंचने की कोशिश की। कमेटी डाली, किट्टी डाली, ब्याज पर पैसे दिए, और जो दुश्मन नहीं थे उनको भी दुश्मन बनाया मैंने। क्यों? क्योंकि आज की डेट में दोस्तों, सुबह जाते समय ना, घर से जाते समय 50,000 रुपए किसी को दे जाओ और शाम को आकर उससे 50,000 रुपए मांग लो, बस आपका दुश्मन तैयार। कहीं से दुश्मन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे दुश्मन मोल लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों करते करते हुआ क्या कि पहले नौकरी करता था, बाद में अंग्रेजों वाली कंपनी शुरू करता था जिसका नाम ए से शुरू होता था और वाई से नाम शुरू खत्म होता था। उसमें मैं एमरेड बना। जब भी मैं कहता था अपनी अपलाइन से कि सर पैसा कब आएगा, रणजीत जी आप सिल्वर बनो, पैसा ही पैसा। अच्छा, मेहनत की, सिल्वर बन गए। मैं कहा अभी पैसा नहीं आया। रणजीत जी आप गोल्ड बनो, प्लेटिनम बनो, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे की बरसात हो जाएगी। गोल्ड भी बन गए, प्लेटिनम बन गए, फिर भी कंगाल रहे। ठीक है, सफायर भी बन गए, एमरेड भी बन गए, लेकिन उस कंपनी ने मुझे मोटिवेशनल भिखारी बना के रख दिया था। ठीक है, वहां पर मोटिवेशनल भिखारी बनाए जाते थे। वहां पर दोस्तों सारे विटामिन मिलते थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। लेकिन जितने मर्जी विटामिन खा लो, जब तक आपकी जेब में विटामिन एम नहीं ना आएगा दोस्तों, आपका रंग पीला रहेगा। और मैं मोदीगिर में आया, पता क्यों? यहाँ पर वाकई विटामिन के साथ विटामिन एम की भरमार है। और दोस्तों मैं एक चीज समझता हूँ, जब ये बच्चे बड़े हो जाएं और बड़े होकर लायक निकल आए ना, और बापू की जेब में रोकड़ा नाना निकला, तो माँ बाप पढ़े लिखे भी नालायक साबित हो जाएंगे, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो। लेकिन आपकी जेब में विटामिन एम नहीं ना, तो आपके घर वाले आपको बेवकूफों की लिस्ट में आपका नाम डाल देते हैं। तो दोस्तों 2003 से मैं नेटवर्किंग में हूँ। 2003 से लेकर 2014 तक लगातार 11 साल मैंने वो अंग्रेजों वाली कंपनी की। ठीक है, लेकिन वहां पर नॉलेज ली, सीखा काफी। ठीक है, लेकिन वो सुरेखा मैम का एक बहुत बढ़िया है कि जिंदगी में जो पहली कंपनी आती है ना, वो तो इत्तेफाक से आती है, कोई भी आती है। वो तो दूसरी कंपनी जब ये जो चूज करते हो, तीसरी, तो वो आपकी समझदारी का प्रतीक है कि आपने 2 साल 5 साल लगाकर जब भी सीख लिया, तो अभी जो फैसला लोगे वो आप अपनी समझदारी से लोगे। तो दोस्तों वैसे ही मेरे साथ हुआ। अंग्रेजों वाली कंपनी के बाद में मैंने जब आया था मोदी केयर में, तो आज की डेट में मैं मोदी केयर से अपनी वो जिंदगी, मैं जिसके सपने भी लेने भूल चुका था, आज वो जिंदगी मैं ले रहा हूँ। 2014 में मैंने दोस्तों मोदी केयर ज्वाइन किया था। मेरी अपलाइन हरियाणा से थी। आज तक, आज 7 साल हो गए हैं, 7 साल में मेरी अपलाइन आज तक एक भी दिन, मेरी और सुरेखा मैम के बीच में हमारे कुछ और मिडिल अपलाइन है, आज तक मेरी अपलाइन मेरे घर पर नहीं आई। आज तक मैं अपनी अपलाइन के घर नहीं गया, मेरी अपलाइन ने मुझे एक भी डेमो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं जीबीडी बन गया हूँ। इसका मतलब पता क्या है दोस्तों? मतलब क्या है, जीबीडी जाने के लिए सिर्फ एक बंदे की जरूरत है। वो बंदा आपको आपके घर में आईने में नजर आएगा। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने जीबीडी जाना है, कोई अपने आपको जीबीडी नहीं बनाएगी, कोई डाउनलोड आपको जीबीडी नहीं बनाएगी। जीबीडी बनने के लिए एक बंदे का पागल होना जरूरी है, और उसका नाम आपको पता है। आपके मोबाइल का सेल्फी मोड खोलो, सेल्फी खोलो, जो जिस बंदे की शक्ल नजर आए वो ही आपको जीबीडी ले आ सकता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, मुझे डेमो करनी नहीं आती, पता ही कुछ नहीं था। तो हमने धक्के खा खा के डेमो करने सीखी। तो मुझे ये पता है कि आपकी 20वीं डेमो, 20वीं प्रेजेंटेशन पहली प्रेजेंटेशन से बहुत बढ़िया थी। पहले मुझे नहीं आता था।
तो मैंने पहली बार क्या किया, जो फ्रिज के ऊपर स्टिकर लगा रहता है ना, स्टिकर लगा रहता है, वो उतारने के लिए वहां पर यूज तो करना था माइटी इन वन क्लीनर। लेकिन मैं नया ना था, मुझे पता नहीं था, एक्साइटमेंट पूरी थी, एक्साइटमेंट पूरी थी। मैंने स्पिक एंड स्पैन लगाया, वहां पर लगाना और वॉश करना शुरू कर दिया, पूरा जोर से लगाना शुरू कर दिया। वो सास ससुर बैठे हुए थे, बहू आ रही थी पानी लेकर, वो मुझे बार बार कह रही है, भैया वो उधर देखो, भैया उधर देखो। और मैं जोर से लगाऊं, मैं कहा दीदी देखो सही क्या बनता है, पूरा जोर से लगा रहा, और फ्रिज का रंग उतरना शुरू हो गया, फ्रिज का रंग उतरना शुरू हो गया। तो मैंने कहा दीदी देख लो फिर भी पैसे आते हैं। मतलब पता क्या है दोस्तों, गलतियां करो, जितनी मर्जी गलतियां करो। मैंने एक किताब में पढ़ा था, कहता हे परमात्मा मुझे उस बंदे से बचाना जिसने कभी गलती ना की हो, और दूसरा परमात्मा उस बंदे से बचा के रखना जो एक ही गलती बार बार कर रहा है। गलती करने की कोई गुनाह नहीं है, गलती करो, जितनी मर्जी गलती करो, लेकिन हर बार गलती से सीखो। मैंने वही काम किया, मैंने अपनी लॉयल्टी करनी शुरू की, मैंने 100% मोदी के प्रोडक्ट यूज करने। आज की डेट में दोस्तों जो प्रोडक्ट मोदी के आता है ना, मेरे घर में वो प्रोडक्ट पिछले 7 साल से वो प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का नजर नहीं आएगा। जब भी आप शैम्पू चेंज करते हो ना, कि आपके थोड़े बहुत बाल जड़ते ही जड़ते हैं, ये आपको पता है। मैंने ये बाल चेंज शैम्पू चेंज किया तो मेरे वाइफ के थोड़े बहुत बाल जड़ने शुरू हो गए। तो वाइफ कहने लगी कि मैं दूसरा शैम्पू यूज कर लेती हूँ, इससे बाल झड़ते हैं। मैं कहा भाई सिर पे बाल रहे या ना रहे, यूज तो यही करना है। क्यों? क्योंकि इस शैम्पू में मेरे बच्चों के सपने हैं। मुझे ये पता है कि दोस्तों दुनिया की कोई भी चीज मेरे बच्चों के सपनों से बड़ी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मोदी घर में आके मुझे क्या सीखना पड़ा, कि मुझे अपनी गलतियां और लोगों की अच्छाई ढूंढने की ये सुरेखा मैम ने ये आदत सिखाई, कि रंजीत जी हर बंदे में कोई ना कोई अच्छाई है, आपने उसकी अच्छाई ढूंढनी है, लोगों की गलतियां ढूंढनी बंद कर दो। तो दोस्तों ये काम मैंने शुरू किया अपने घर से। मैंने अपनी वाइफ को बोलना शुरू किया आई लव यू। दोस्तों अपनी वाइफ को आई लव यू बोलना आसान है क्या मुश्किल है? अपनी वाइफ को बोलना है, अपनी को बोलना है, ठीक है। ठीक है, बोल को देखना, मैं मुंह में कचरा आ जाएगा, बंदा मुंह इधर घुमा लेगा, हाँ ठीक है यार आई लव यू, ठीक है यार कपड़े का आई लव यू। मतलब क्या, आंख से आंख मिलाकर आई लव यू बोला ही नहीं जाएगा। मुझे ये पता चला कि अपनी वाइफ को आई लव यू बोलोगे ना, आपके घर के रिलेशन और बढ़िया हो जाएंगे। अपने बेटे को बोलो बेटा आई लव यू, अपने बेटी को बोलो बेटे आई लव यू। अपनी सास को ससुर को बोलना मम्मा आपकी ये बॉडी बढ़िया, आपका मम्मा ये चीज बहुत बढ़िया। दोस्तों ये चीज मुझे नहीं आती थी, ये चीज मैंने सुरेखा मैम से सीखी। लोगों की अच्छाई ढूंढनी, लोगों की कमियां ढूंढनी बंद कर दो। डाउन लाइन ने जो काम अच्छा किया उसे अप्रिशिएट करना शुरू करो। बस एक ही चीज है दोस्तों, लोगों के वो नशे की तरह लग जाओ। बस दो ही काम है नेटवर्किंग में, तीसरा कोई काम ही नहीं है। नए बंदों को लाना सीख लो, पुरानों बंदों को संभालना सीख लो। नए बंदे आएंगे नए बंदे आएंगे आपकी प्रेजेंटेशन देखकर, नए बंदे आएंगे आपकी डेमो देखकर, नए बंदे आएंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, नए बंदे आएंगे आपकी अचीवमेंट्स को देखकर, आपकी गाड़ी को देखकर, आपके बैंक बैलेंस को देखकर। लेकिन दोस्तों जो पुराने बंदे हैं ना, वो रहेंगे आपका कैरेक्टर देखकर, आपका बिहेवियर देखकर, आपका एथिक्स देखकर, आपके असूल देखकर। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि जब भी किसी बंदे से बात होती है ना, तो अक्सर पुराने बंदे यही कहते हैं, यार तू छोड़ उसे, तू उसे आज मिला है, मैं इसे बड़ा पुराना जानता हूँ। तो दोस्तों एक किसी फिल्म स्टार ने भी बोला था, जब भी किसी बंदे का कैरेक्टर पर्सन होना, तो उसके 10 साल 15 साल 20 साल पुराने लोग जब भी उसके साथ है ना, तो मान लो कि वो बंदे के पास वाकई कैरेक्टर है। तो दोस्तों नेटवर्किंग में भी ये क्या करना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को अप्रिशिएट करने की आदत डालनी पड़ेगी। हर बंदे में एक ही अच्छी है। लोगों को बीवी मशीन मत समझो, लोगों को बार बार पीवी पीवी। जब भी बात करनी है एथिक्स की करनी है, जब भी बात करनी है लॉन्ग रन विजन की करनी है, लॉन्ग बात करो ड्रीम की करो, बात विजन की करो। तो दोस्तों ये सारी बातों का ये आउटकम है ना, जो आउटकम है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो बीवी ऑटोमेटिकली आएगा। बीवी के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है, बीवी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगों की लाइफ में बदलाव लाओ। जैसे दोस्तों मेरी जिंदगी में बदलाव है, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। जैसे ये पीछे आप मेरा चेक देख रहे हो 10 लाख रुपए महीना, इस महीने सुरेखा मैम आपकी कृपा से ये मेरा चेक 10 लाख रुपए महीना हो रहा है। ऑलरेडी मैं 7 लाख रुपए महीना में दोस्त ले रहा हूँ। 25,000 रुपए मैं दिहाड़ी ले रहा हूँ, 25,000 रुपए रोज का। और 25,000 रुपए रोज के लिए मुझे रोज की 6 से 7 कप चाय पीनी पड़ती है। 7 कप चाय पीता हूँ लोगों के घर में, और 25,000 रुपए आता है, मतलब एक कप का 4,000 रुपए आता है। दोस्तों 4,000 रुपए एक कप चाय पीने का मिले तो कितनी चाय पी लोगे? जितनी चाय पी लो। तो दोस्तों मोदी घर में क्या है, सिर्फ 2 काम करनी है।
बड़े लोग आएंगे उनको बोला जाता है आया राम, और बड़े लोग चले जाएंगे, वो जो गए उनको बोला जाता है गया राम। जो आए वो आया राम, जो गए वो गया राम, जो टिका रहेगा वो बन जाएगा टिका राम, और टिका राम को आएगा टका राम। क्या सो दोस्तों, बात है। with this I have done. Thanks a lot, Surekha ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot.